हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जो कि CSIR नेट दिसंबर 2024 में पूछा गया है। और ये असम वाला जो एग्ज़ाम हुआ था ना, पोस्टपोन्ड होकर फिर से, उस असम वाले सेंटर के लिए ये क्वेश्चन है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं सोचा इसका सोल्यूशन अपलोड करूँ। पढ़ते हैं। फॉर जेड इज इक्वल टू, पार्ट बी का ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। फॉर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड। एफ जेड जो है इमेज जो है जेड पे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, इस तरह से डिफाइन किया गया। डिफाइन एन इंटायर फंक्शन, एफ जेड इंटायर फंक्शन है। कंसीडर द फंक्शन जी जेड को इस तरह से डिफाइन किया गया है, देख रहे हो। एफ जेड में ई और वी था, उसके हेल्प से जी जेड को डिफाइन किया गया है। सपोज दैट वी एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू आर, यानी वी एक्स वाई जो इमेजनरी पार्ट है गिवन इंटायर फंक्शन का, या फिर जी का जो इमेजनरी पार्ट है, नहीं कह सकते क्योंकि माइनस नहीं है, एफ का जो इमेजनरी पार्ट है उसका रियल एक्सिस पे इमेज जो आ रहा है, मैपिंग का जो वैल्यू आ रहा है, फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया। डिफाइन ई एक्स से डिफाइन किया गया है जो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके करस्पॉन्डिंग एफ जेड और जी जेड बराबर हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है, मतलब एफ जेड जी जेड बराबर कर दे रहा है उसके करस्पॉन्डिंग, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि दो फंक्शन को बराबर कर रहा है, तो आइडेंटिटी थ्योरम टाइप का माइंड में आता हो। कहीं ना कहीं ये यूज़ हो। इज द रियल एक्सिस, ई सेट के बारे में बताना, ई सेट कैसा होगा। रियल एक्सिस पे ही इक्वल होगा, सिर्फ इमेजिनरी पे ही एफ जेड जी जेड इक्वल होगा। ई कंटेनर्स ओपन सबसेट ऑफ सी बट ई नॉट इक्वल टू सी, या इज इक्वल टू सी होगा। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसको हम लोग करते हैं। तो गिवन एफ इंटायर फंक्शन है ना, एफ इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, और z इज इक्वल टू क्या है, यू एक्स माइनस वाई है, माइनस आई भी एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो हम लोग जी जेड के बारे में पता करना है। सबसे पहले तो अगर देखो यहाँ से कि वी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो है तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, यू एक्स जीरो आएगा ना, और जी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, यानी एक्स जीरो पे, यानी रियल एक्सिस पे एफ का इमेज ये आ रहा है, जी का इमेज क्या आ रहा है, गिवन डिफाइन जैसे किया है जी इसके हेल्प से, यू एक्स जीरो आ रहा है। यानी कि रियल एक्सिस पे एफ और जी बराबर है, और रियल एक्सिस का लिमिट पॉइंट होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही बिलोंग कर रहा है, तो एफ एफ जी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में बराबर हो जाएगा। नहीं कर सकते यहाँ से ना, अभी हमें आइडेंटिटी थ्योरम लगाने के लिए जी भी इंटायर या एनालिटिक दिया हुआ होना चाहिए, एटलीस्ट गिवन डोमेन में कहाँ पे जी इंटायर है, एनालिटिक है या नहीं है, ये तो पता ही नहीं है। एफ और जी में आइडेंटिटी थ्योरम कैसे लगाएंगे। तो जी एफ के हेल्प से जी डिफाइन किया हुआ है, तो हम लोग जी को चेक कर सकते हैं कि ये इंटायर है कि नहीं। अगर इंटायर हो जाएगा तो फिर होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही दोनों बराबर हो जाएगा ना, फिर इज इक्वल टू सी आ जाएगा। तो यही गिवन कंडीशन से आपको वेरीफाई करना है कि जी इंटायर है कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि मेन काम है जी इंटायर है कि नहीं चेक करना। जी इंटायर है। अगर एफ की बात करें तो एफ इंटायर है, तो इफ एंड ऑनली इफ कंडीशन एनालिटिसिटी का दो टाइप से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। एफ इंटायर है तो यू एक्स इज इक्वल टू बी वाई होगा, यू वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स होगा, सी आर इक्वेशन को सेटिफाई करेगा, साथ में पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एंड कंटिन्यूस होगा ना। एनालिटिसिटी का इफ एंड ऑनली इफ कंडीशन क्या होता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है। अगर एनालिटिक होगा तो इसके सी आर इक्वेशन को सेटिफाई करेगा कॉम्प्लेक्स प्लेन के सारे एलिमेंट पे, या एनालिटिक जहाँ पे वहाँ पे, और पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ना, कंटिन्यूस होगा, एग्जिस्ट करेगा सब चीज़। तो क्योंकि एफ इंटायर गिवन है तो इसका मतलब सी आर इक्वेशन सेटिफाई कर रहा है, यू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यू एक्स कंटिन्यूस है, बी वाई कंटिन्यूस है, ये सब गिवन है। तो उसके हेल्प से जी एक्स के बारे में पता कर सकते हैं क्या। सो अगर एफ डैश जेड निकालें तो क्या आएगा, यू एक्स प्लस आई वी एक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला लोगों का दिक्कत होता है, तो मैं यहाँ हिंट्स दे दूँ कि चूँकि यू को हम लोग
जेड प्लस जेड बार बाई 2 लिख सकते हैं ना, और जेड माइनस जेड बार बाई 2i लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर एफ डैश जेड कर रहे हैं, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यू एक्स और डेल एक्स बाई डेल जेड करते हैं, ठीक है। तो एक्स के जगह पे जेड बाई 2 है, तो यहाँ पर 1 आ जाता है, तो आई वी एक्स आता है, 1/2 आ जाता है। इस तरह से करते हैं, ये वाला लगाना आप, चूँकि जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये यू जो है एक्स का फंक्शन है और एक्स जेड का फंक्शन है, तो डेल यू बाई डेल एक्स और डेल एक्स बाई डेल जेड करना है, ठीक है। इस तरह से करोगे तो ये वाला डेरिवेटिव आता है एफ डेल जेड का, और ये बहुत जगह यूज होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है एफ डैश जेड, ये है। उसी तरह जी डैश जेड इसी तरह से अगर निकालते हो ना, तो क्या आएगा, यू एक्स माइनस आई वी एक्स। आप कैलकुलेट करना, आप इस वे से जी डैश जेड निकालोगे तो ये क्या आएगा, है ना, यू एक्स माइनस आई वी एक्स। अब एनालिटिक या इंटायर का मतलब क्या होता है, एनालिटिक किसी डोमेन में हो रहा है तो इसका मतलब उस डोमेन के ओपन कनेक्टेड सेट जो है, उस डोमेन को बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो उसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ना, है ना। डिफरेंशिएबल होने का मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जी डैश जेड का वैल्यू ये आ रहा है, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, करेगा एग्जिस्ट, क्योंकि एफ इंटायर है तो यू एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, वी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो यू एक्स एग्जिस्ट करेगा, वी एक्स एग्जिस्ट करेगा, तो वी एक्स माइनस आई वी एक्स एग्जिस्ट करेगा पूरे सी में, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ जी डैश भी क्या करेगा, जी डैश जेड एग्जिस्ट करेगा, यानी पूरे होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में, यानी होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में जी इंटायर डिफरेंशिएबल हो गया, तो जी इंटायर हो गया, तो जी इंटायर हो गया। यहाँ से दूसरे वे से भी चेक कर सकते हैं आप, इसका सी आर इक्वेशन चेक करो, निकालो, क्योंकि ई एक्स इजिकल टू वी एक्स ये है, इसके हेल्प से सी आर इक्वेशन चेक करना, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एफ डैश जेड का बार है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप जेड लेते हो, ठीक है। सो 1 आएगा, तो जी डैश जेड इज इक्वल टू जेड आएगा ना। आप अगर एफ जेड इज इक्वल टू जेड लोगे ना, तो इज इक्वल टू जी जेड भी आ जाएगा, इसको भी सर्टिफाई कर रहा है सारा चीज़, ठीक है। तो जी डैश जेड एग्जिस्ट कर गया, तो आप पार्शियल डेरिवेटिव जी डैश का जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं एग्जिस्ट कर रहा है, सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, कंटिन्यूस है, उससे भी जी डैश जेड या जी जेड क्या हो गया, इंटायर हो गया सी पे, क्योंकि सी पे यू एक्स और वी वाई एफ के वजह से गिवन है सारा पार्शियल डेरिवेटिव, सी इक्वेशन सेटिस्फाई कंटिन्यूस, तो जी भी उसके हेल्प से आ रहा है, तो जी डैश जेड ये आ रहा है कहीं ना कहीं, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो जी क्या हो गया, इंटायर हो गया, जी इंटायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किया था, आइडेंटिटी थ्योरम लगाया था कि जी इंटायर है, और देख रहे थे कि हम लोग x0 पे, यानी रियल एक्सिस पे f और g का वैल्यू बराबर है, और रियल एक्सिस का लिमिट पॉइंट क्या आएगा, जो भी आएगा वो होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में बिलोंग कर रहा है। तो बाई आइडेंटिटी थ्योरम f इज इक्वल टू जी इन ऑल ओवर द कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो e क्या आएगा, सेट इज इक्वल टू सी। क्लियर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो ये पार्ट बी का है, सिंगल करेक्ट, तो बाकी तो अपने डिस्कार्ड हो जाएगा कि रियल एक्सिस होगा, इमेजिनरी पे ही होगा, नॉट इक्वल टू ई इज इक्वल टू सी होगा। सो आइडेंटिटी थ्योरम का क्वेश्चन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ओके।